नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय के सूत्र संख्या 8 और 9, इन दो सूत्रों पर हमारी बात चल रही थी। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है, और सद्विविधोष्ट चतुर्भेदा, कि वह उपयोग 2 और पुनः 8 और 4 भेद वाला है। 2 कौन से? ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, और 8 और 4, ज्ञानोपयोग के 8 और दर्शनोपयोग के 4। ठीक है। चूँकि ज्ञान और दर्शन ये क्रम लिया है भेद बताने में, तो आचार्य को दोनों का क्रम यही अभीष्ट है कि पहले ज्ञान फिर दर्शन। प्रश्न यहाँ भी उठता है कि आखिर दर्शन शब्द में ज़्यादा अक्षर हैं, ज़्यादा स्वर हैं, और ज्ञान में कम है। इसके बावजूद भी आखिरकार ज्ञान को पहला स्थान क्यों दिया दर्शन के पहले? तो वो इसलिए दिया है क्योंकि सबको आ रही है आवाज़ घरघराहट की? हाँ, चलिए। तो वो इसलिए दिया ज्ञान को कि दर्शनोपयोग, दर्शन में वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है, लेकिन ज्ञान में विशेष प्रतिभास होता है, और ज्ञान सम्यक्त्व का साधन बनता है, क्योंकि उसी के द्वारा 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 इकाई का ग्रहण होता है ना। इसलिए ज्ञान विशेष होता है, खास है, इसलिए उसको पहला स्थान दिया। दूसरा, उपयोग में किसे लेना? ज्ञानोपयोग के 8 भेद और दर्शनोपयोग के 4 भेद में कौन सा ज्ञान और कौन सा दर्शन उपयोग है जिसे हम जीव का लक्षण कहते हैं? तो कहते ज्ञानोपयोग के 8 में से मात्र ज्ञान, और दर्शनोपयोग के 8 भेदों में से मात्र दर्शन। मात्र ज्ञान, मात्र दर्शन, उसे ही हम कहते हैं सहज ज्ञान और सहज दर्शन। ठीक है। और ऐसा ये जो सहज दर्शन और सहज ज्ञान है, ये कोई औदैहिक भाव नहीं है, ये कोई क्षायक या क्षायोपशमिक भाव नहीं है। उसको जब विशेष में देखेंगे तो या तो वो क्षायोपशमिक होगा या क्षायक होगा, लेकिन जो मात्र जानना देखना है वो कौन सा भाव है? वो मात्र जानना, मात्र देखना, शुद्ध ज्ञान दर्शन, वो जीव का पारिणामिक भाव है ना। वो पारिणामिक भाव इसलिए क्योंकि मतिक ज्ञान में तो मन और इंद्रियों की अपेक्षा है, और मतिक ज्ञानावरण कर्म और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम की भी अपेक्षा है, और नाम कर्म जन्य आंगोपांग है ना, इसकी भी अपेक्षा है ना। लेकिन मात्र जानना रूप जो सहज ज्ञान है, उसमें किसी कर्म के उदय क्षय क्षयोक्षम की अपेक्षा नहीं है। जब क्षयोक्षम ज्ञानी था तब भी वह जानना था, क्षायक ज्ञानी हो गया तब भी वह जानना है ना। तो मात्र जानना और मात्र देखना रूप जो शुद्धोपयोग है, यहाँ शुद्धोपयोग मतलब ये जिसकी अभी बात कर रहे हैं, सहज ज्ञान और सहज दर्शन, है ना, ये पारिणामिक भाव है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह के कर्म के उदय आदि की अपेक्षा नहीं है, और ये मात्र जानना और मात्र देखना, ये जो सहज कभी नहीं टूटने वाली जो परंपरा है हमारे परिणाम की, हमारे उपयोग की, ये हमारी जीव का, हमारे जीवन का
सबसे मांगलिक पहलू है। क्या कहा था कल मैंने कहा था मतलब अपने शब्द दिए थे, आशय तो आचार्यों का है कि ये जीव का सबसे मांगलिक पहलू है। मांगलिक पहलू यानी, है ना, ये ही वो चीज़ है, ये ही वो जीव का स्थायी अनादि अनंत परिणाम है जीव का, कि ये ही लक्षण बन सकता है जीव का, ये ही पहचान बन सकती है। इसमें कोई दोष नहीं आएगा, अव्याप्ति नहीं, अतिव्याप्ति नहीं, असंभव नहीं, क्योंकि इस चेतना से, इस ज्ञान दर्शनमयी चेतना से जीव का त्रिकाल अस्तित्व पकड़ में आता है। यदि हमने अपने मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से जीव को देखा तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञानमयी जीव होगा तो जीव ही, लेकिन आपने जो पहचान बनाई ना, उस पहचान से जीव का अस्तित्व तो सिद्ध हो जाएगा। समझ में आया ना? अस्तित्व तो औदैक भाव से भी सिद्ध हो जाता है, लेकिन यहाँ अस्तित्व सिद्ध होने अकेले की बात नहीं है, भेद विज्ञान की बात है। समझ में आया ना? अस्तित्व तो हम बच्चों को ऐसे भी समझा देते हैं पाठशाला में, कि पाठशाला गए तो पाठशाला में बच्चों को कहा कि देखो भैया, जो जीव होता है वह वह जीव शरीर से अलग होता है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। जैसे कोई मुर्दा है, मुर्दे के आँख नाक कान सब कुछ हैं, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर आत्मा नहीं है ना? तो ये सब हम उन सारी चीज़ों को देखकर उसके अस्तित्व की सिद्धि करने के लिए तो ये सब चीज़ें ठीक हैं, औदायिक भाव, व्यवहारिक पारिणामिक भाव, व्यवहारिक जीवत्व, है ना, अशुद्ध पारिणामिक भाव। लेकिन जब बात आती है भेद विज्ञान की, जब बात आती है अपनी तलाश करने की, इसमें मेरी हकीकत में पहचान कौन है? क्योंकि जैन धर्म में मतलब वस्तु स्थिति ऐसी है, स्थायित्व का बड़ा महत्व है। काय का महत्व है? स्थायित्व का बड़ा महत्व है। कैसे स्थायित्व का बड़ा महत्व है? आप देखेंगे 12 भावनाओं में जाएंगे तो सबसे पहली है अनित्य भावना, है ना? उसका प्राचीन नाम अध्रुव भावना है। तो अनित्य भावना तो कहते हैं ये संसार शरणभूत क्यों नहीं है, ये रहने लायक, आश्रय करने लायक क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो अनित्य है ना? तो अनित्य है मतलब वो नित्य नहीं है। नित्य नहीं है यानी आप के लिए वो शरणभूत नहीं होगा, और आप शरण लेने भी जाएंगे तो आपको क्लेश मिलेगा। क्यों मिलेगा? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। समझ गए आप? तो कोई भी वस्तु हो, शरीर हो, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। इंद्रियां हो, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। और जब ये नहीं है तो बाहर की चीज़ों की तो बात ही क्या कहें। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई। रुपए पैसे मकान बीवी बच्चे, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। ऐसे ही औदैक भाव में आओ, मैं मनुष्य हूँ, अथवा पशु हो तो मान रहा है मैं पशु हूँ, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। समझ में आया ना? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अथवा कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान कोबदी ज्ञान, ये तो आपकी पहचान है कि नहीं? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। अवधि ज्ञान मन है परे ज्ञान, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। ये भी जीव की वो पहचान नहीं हो सकते जो जीव के साथ नित्य रहे। लक्षण वो होना चाहिए जो वस्तु में सदा काल और सर्वत्र पाया जाए। और 8 प्रकार के ज्ञान में और 4 प्रकार के दर्शन में कोई भी ऐसी जीव का भाव नहीं है जो जीव में सदा काल और सर्वत्र पाया जाए। समझ में आए ना? शुद्ध चेतना, इसके साथ आप ये नहीं कह सकते कि जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। तो ये है आपका जीवत्व, ये है आपका जीवपना। कोई कहे कि आप जीव हैं कि अजीब हैं, है ना? देवेंद्र जी, आपसे कोई पूछे आप जीव हैं कि अजीब हैं, बोले नहीं जीव हैं। तो क्यों हैं जीव?
तो आप कहेंगे अरे देखो मैं चल फिर रहा हूँ, मैं भोजन करता हूँ, मैं सुख दुख का अनुभव करता हूँ। कहते नहीं, ये आपने जितनी चीज़ें विशेषताएं बताई कि मैं चलता फिरता हूँ, तो कहते चलने फिरने रूप जो आपका ये बल है काय का, ये कोई जीव नहीं है। क्यों? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चले तो चला जाएगा। तो ये जो सुख दुख का अनुभव कर रहा हूँ मैं, है ना, गर्मी है तो दुख का अनुभव, सर्दी है तो सुख, है ना, ठंडक हो गई तो सुख का अनुभव, तो ये तो जीवत्व तो है ना। कहते ये कोई जीवत्व तो नहीं है। इससे पहचान करेंगे तो इससे वो संपूर्ण आत्मा की पहचान तो होगी नहीं। तो आप जो पहचान बनाएंगे उस पहचान को ही आप अपना सर्वस्व मान लेंगे और करेंगे, तो फिर वो बहिर्मुखता की और पर्याय मूर्ता खड़ी होती है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नासमान। छड़ाला में भी है ना। तो ये जो पंक्तियां हैं ये बड़ी जीवंत पंक्तियां हैं ये। अब वो कई बार क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते जैसे घरों में बर्तन होता है ना, तो उसे जब ज़्यादा दिन तक घिसते रहते हैं तो उसमें से वो चमक चली जाती ना, तो फिर वो नया सा नहीं लगता। कपड़े लाए जब शुरुआत में तो उसकी इतनी चिंता होगी, नए कपड़ा बिल्कुल पहन के ऐसा लगता है कि मैं हूँ तो कोई है ही नहीं, चक्रवर्तित्व अनुभव होता है। और जो जो पुराना पढ़ता जाता है उसकी फिर चिंता नहीं होती, पढ़ा है कहीं भी, फिर अंततः तो फिर वो रिजेक्ट ही हो जाता है और माताएं बहनें उसे पोंछा बना लेती हैं फिर, है ना। कहने का आशा ये है, तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमारी रूटीन में जो पंक्तियां आ जाती हैं ना, तो जब वो रूटीन में आ जाती हैं और हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो वो पंक्तियों में तो वो भाव है, लेकिन हमें उसकी ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो पंक्तियां जीवंत नहीं हो पाती हमारे अंदर में, है ना। वो एहसास जागृत नहीं कर पाती जिस एहसास की भूमि में कवि ने वो लिखी है ना। अब कितनी बड़ी पंक्तियां हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। समझ में आया ना। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। बहुत बड़ा जीवन दर्शन है इन पंक्तियों में, है ना। तो खैर, एक सागर है, सागर महेंद्र जी बैठे हैं सागर के। सागर में मकरोनिया पे एक व्यक्ति थे, वो मकरोनिया में ही रहते थे कि कहाँ मुझे पता नहीं है। एक बार छेड़ाला की कोई गोष्ठी चल रही थी तो वो वहाँ थे। तो वो जैन नहीं थे, मतलब जैने बाहर पैदा हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। शायद कर्रापुर के थे मूलतः। तो उनको बोलने के लिए खड़ा किया गया तो उनसे कहा, उनने बताया कि मैं यदि जैन बना हूँ तो छेड़ाला के कारण, और छेड़ाला की एक पंक्ति के कारण। वहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी जैन बनने की। वो कौन सी पंक्ति थी मालूम? यही, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। इस पंक्ति ने उनको जीवन बदल दिया। उन्हें बताया, माइक पे बताया, हमारी निजी बात नहीं हुई। बोले इस पंक्ति से हमारा जीवन बदल गया। मतलब ये पंक्ति अंदर में कितनी जीवंत हो गई होगी जब सुनी होगी। तो ऐसे ही कहने का आशय ये है, सब चीज़ें जीवंतता, उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। तो ये जीवंत हो जाए। जीवंत हो जाए मतलब कि अब तक जिन जिन चीज़ों को हमने अपनी पहचान बना रखी है, बोले आप जानते नहीं हो हमें, है हम कौन हैं, बता दो जरा कौन है। तो वो कहेगा हम उनके बेटे हैं। तो कहते हैं बताओ, ये तुम्हारी पहचान है। बोले तुम्हारी पहचान हम बताते हैं क्या है, तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या हो। तुम क्या हो ये बात भी हमारे आचार्य बताते हैं। समझ में है ना कि तुम्हारी पहचान क्या है। बोले जिस पे तुम फूले फिरते हो ना, ये तो वही है। ये तो नश्वर जीवन दर्शन है तुम्हारा, ये तो नाशवान है। तो हमारे यहाँ स्थायित्व का बड़ा महत्व है। हमारे लिए जब हम कहते हैं कि परमार्थ से कोई शरण नहीं है, देवशास्त्र गुरु भी शरण नहीं है, व्यवहार से तो है, परमार्थ से पंच परमेष्ठी भी शरण नहीं है। जयचंद जी छावड़ा ने लिखा है, शुद्धातम अरु पंच गुरु, जग में सरना धोए, मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना हुए। है ना कि दो ही शरण हैं, शुद्धात्मा और पंच गुरु, पंच परमेष्ठी।
एक व्यवहार शरण है, एक निश्चय शरण है। तो निश्चय शरण की अपेक्षा व्यवहार शरण है ना, मतलब गौण हो जाती है। तो कहते हैं व्यवहार देवशास्त्र गुरु भी शरण क्यों नहीं है, वो तो अच्छे हैं, देव भीतरागी सर्वज्ञ हैं, मुनि भी रत्नत्रय के धारी हैं, भेदा भेद रत्नत्रय के धारी हैं, और जिनवाणी भी वीतरागता का उपदेश देती है। तो परमार्थ से शरणभूत क्यों नहीं है। चत्तारी शरणम पब्बज्जामि, अरहंते शरणम पब्बज्जामि, 4 शरण है ना, परमार्थ से शरण क्यों नहीं है। इसलिए प्रवचन सार की गाथा है, क्रम 181, 82, 83 हो सकता है ना, एक आध आगे पीछे। उसमें उन्होंने लिखा कि आपको स्थायी शरण नहीं दे सकते, यद्यपि अच्छे तो हैं लेकिन स्थायी नहीं है। समझ में आ रही है बात, अच्छे तो हैं लेकिन स्थायी नहीं है। स्थायी मतलब हमारे यहाँ किसका महत्व, स्थायित्व का महत्व है। आदमी सरकारी नौकरी की तरफ क्यों भागता है, स्थायित्व की वजह से। आज भी हमारे देश में यद्यपि लड़की लड़की समानता की बात बहुत होती है, लेकिन हमारे हिंदुस्तानियों के ब्लड में ये पड़ा हुआ है भेदभाव, और पता नहीं कब खत्म होगा कि नहीं होगा। आज भी लड़की पैदा होती है अथवा लड़का पैदा हो तो ज़्यादा खुशी किस में होती है, वो मन में सबको पता है ना। भले ही आप कुछ कहें चाहे ना कहें, कोई नहीं कहेगा कि लड़की में ज़्यादा खुशी होती है। इतना तक तो बढ़ जाएंगे हम कि हाँ बराबर हैं दोनों, लेकिन हकीकत ये है ना, कौए सब जगह काले ही होते हैं, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, शिक्षित हों, अशिक्षित हों, गांव के हों, शहर के हों, कौए सब जगह काले होते हैं। आज भी लड़का पैदा होता है तो खुशी होती है, और लड़की पैदा होती है तो वैसी खुशी नहीं होती। कई जगह तो दुख मनाते हैं, बताते नहीं। कोई दादी अम्मा हो क्या हुआ, वो चुप रह जाएंगी, बताएंगे नहीं। मंदिर जाएंगे तो चुपचाप होकर वापस आ जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगी। सब तरह के जीव हैं। तो क्यों, बोले लड़की के दिमाग में शुरू से ही ये तो पराया धन है, ये तो चली जाएगी। और लड़का कैसा भी बेकार हो, कपूत भी हो, लेकिन अपना है जी। बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा, वो बेटा बनेगा। तो वहाँ भी आपने महत्व किसको दिया, स्थायित्व को। हालांकि भ्रम है, कल्पनाएं हैं सब, लेकिन मनोविज्ञान बता रहा हूँ कि बुढ़ापे की लाठी बेटा बनेगा। तो हमने जब अपने आप को 50, 60, 70 साल का माना, तो हम आश्रय भी वही खोजते हैं जो जीवन के अंतिम श्वास तक हमें सहारा दे, है ना। ये मनोविज्ञान है। तो ऐसे ही प्रवचन सार में ये सब क्यों है अशरण, क्योंकि ये अनित्य हैं। आपको नित्य शरण नहीं दे सकते। भगवान अच्छे हैं कि बुरे, बोले बहुत अच्छे हैं, लेकिन नित्य शरण नहीं दे सकते। शास्त्र अच्छे हैं कि बुरे, बहुत अच्छे हैं, अरे हम तो न्यौछावर हो जाएंगे शास्त्र पे, लेकिन ये परमार्थ शरण नहीं है, क्योंकि ये स्थायी शरण नहीं दे सकते। गुरु शरण है कि नहीं, अच्छे हैं कि नहीं, बहुत अच्छे हैं, अरे हम तो उनकी चरणों की धूल भी नहीं है, उनके दर्शन हो जाए तो आंखें धन्य हो जाएं, लेकिन नित्य शरणभूत नहीं हो सकते। समझ में आए ना है। हमारे साथ हम जिसका सहारा लेना चाहते हैं उसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए महेंद्र जी, 2 चीज़ें, 2 बातें होनी चाहिए। एक तो वह शुद्ध होना चाहिए, है ना, दूसरा नित्य होना चाहिए, और तीसरा अपनी होनी चाहिए। भगवान शुद्ध तो हैं लेकिन वो अपने नहीं है। क्या कहा, भगवान शुद्ध तो हैं, बहुत महान है, लेकिन वो अपने नहीं है। और फिर कुछ दूसरे लोग कहते हैं आत्मा अपनी है लेकिन वो शुद्ध नहीं है। 2 चीज़ें हो गई ना, भगवान शुद्ध हैं लेकिन अपने नहीं है, और हम अपने आप को आत्मा मानते हैं, ये अपनी है, लेकिन हम मानते हैं शुद्ध नहीं है। क्यों, क्योंकि हम अपनी चीज़ों को उनसे मूल्यांकन करते हैं, जो बताई जग में जिसको निज कहता है। तो कहते हैं नहीं, आत्मा अपनी भी है और शुद्ध भी है और नित्य भी है। और दूसरी चीज़ें शुद्ध तो हो सकती हैं लेकिन वो नित्य नहीं है और अपनी नहीं है ना। आत्मा शुद्ध भी है, नित्य भी है, शुद्ध भी होती और नित्य भी होती। धर्मास्तिकाय शुद्ध है, नित्य है, अधर्मास्तिकाय शुद्ध है, नित्य है, आकाश शुद्ध है, नित्य है, लेकिन अपना तो नहीं है ना। समझ में आया ना। तो शुद्ध भी हो, नित्य भी हो,
सबसे अंतिम बात अपना हो। आत्मा उपयोग लक्षण से देखोगे तो शुद्ध दिखेगा, औदैक भावों से देखोगे तो अशुद्ध दिखेगा, छावश्रमिक भाव की तरफ से देखोगे तो सादी अनादि शांत अथवा सादी शांत दिखेगा, क्षायक भाव की तरफ से देखोगे तो सादी अनंत दिखेगा। समझ में आया ना? औपशमिक भाव की तरफ से देखोगे तो भी सादी शांत दिखेगा। समझ में आया? लेकिन अशुद्ध पारणामिक की दृष्टि से देखोगे तो अनादि शांत दिखेगा। समझ में आया ना? लेकिन कहते शुद्ध चेतना की दृष्टि से देखोगे तो ही जीव अनादि अनंत शाश्वत सत्ता दिखेगी। इसलिए इस लक्षण की इतनी ज़्यादा महिमा है। समझ में आया ना? है? चलो बढ़े, आगे बढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन बहुत अच्छा है ना ये सूत्र जो है ना, उपयोगो लक्षणम। यानी आचार्य कुंद देव जब समय सार जैसे ग्रंथ में जहाँ उन्होंने आत्मा को दिखाने का संकल्प लिया, जब वहाँ लिखते हैं सब्बंड नाण दिट्ठो जीवम जीवो उपयोग लक्षणो रिच्चम, तो फिर ये बहुत मतलब हृदय को छू वाला ये सूत्र बन जाता है। समझ में आया ना? तो आपने देखी होंगी गाथाएं, कल होमवर्क दिया था मैंने आपको, और मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि किसने देखी बताना जरा। सुनील कांत जैन कहाँ है? दिख नहीं रहे, फोटो नहीं। अच्छा, खिड़की बंद कर रखी होगी। वो बताना सुनील कांत जी, पढ़ी आपने? कैसी लगी आपको गाथाएं? आप जो बोल रहे हैं सर वही है। हाँ सचित में हूँ। हाँ, सचित चित्त पदार्थों को अपना मानता है, नौकरों को अपना मानता है, वो अप्रतिबद्ध है। तो उसमें अज्ञानी के अज्ञान के सामने किसको खड़ा किया था? सर्वज्ञ को, केवल ज्ञानी को। हाँ हाँ, कि दो तुम तो कह रहे हो कि ये आत्मा है, और भगवान कह रहे तुम उपयोग लक्षण वाले हो। हाँ। समझ में आया ना? तो किसकी मानना? भगवान की मानना। हर आदमी दुखी है साहब को, हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, ये कहना नहीं मानते, ये कहना नहीं मानते। अरे हम भगवान की नहीं मानते हैं। चलो, इसके बाद ये दो सूत्रों में लक्षणों की बात हो गई। अब वही जीव जो पहले सूत्र में आए ना, जीवस्व, जीव के ये 5 स्वतत्व कहे थे, अब उस जीव के ही दो भेद आचार्य ने 10वें सूत्र में बताए हैं। अब जीव का और खुलासा करते हैं जरा, तो देखो 10वां सूत्र पढ़ते हैं। संसारिणो मुक्ताश्च, बोलिए, संसारिणो मुक्ताश्च। चलो, अब इसमें जीवस्व जो है वो ऊपर मन से लगा लेना, ठीक है? क्यों मन से लगा लेना? क्योंकि ये जीव के ही भेद हैं, है ना, जीव के ही भेद हैं। संसारिणो मुक्ताश्च, ठीक है? संसारी और मुक्त का मतलब क्या है? तो संसारी मतलब जो संसरण करे, संसरण यानी परिवर्तन, जो परिवर्तन करता है वो संसारी कहलाता है ना? और मुक्त कौन कहलाते हैं? जो परिवर्तन का जिन्होंने नाश कर दिया है, परिवर्तन का जिन्होंने नाश कर दिया है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कहलाते हैं मुक्त, है ना? परिवर्तन से जो मुक्त हो गए हैं। कोई कह सकता है कि सिद्ध भगवान का परिवर्तन तो होता है, बोले नहीं, वो वैसा परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें जिस परिवर्तन की बात है वो अलग तरह का है। तो कौन से परिवर्तन की बात है यहाँ? संसरण करना, ये संसारी का लक्षण है, और संसरण नहीं करना, जो संसरण से मुक्त हो गया हो, ये मुक्त है, मुक्त कहलाता है। तो परिवर्तन मतलब क्या? तो यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का तो लक्षण ही है परिवर्तन करना। हम पाठमालाओं में भी पढ़ते हैं, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की को, है ना, द्रव्य नित्य बदलता रहता है, अवस्थाएं होती रहती हैं, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। द्रव्य कहते ही उसे हैं, द्रव्य यदि गच्छति सब्बम दब्बम, प्रवचन सार में गाथा है कि द्रव्य किसका नाम है? जो द्रवे, जो बहे, जो परिणमन करे,
अहिर्निश, है ना, दिन रात 24 घंटे 365 दिन, हर पल हर क्षण हर लम्हा जिसमें बदलाव होता रहता है वो द्रव्य कहलाता है ना, क्योंकि द्रव्य का अर्थ ही होता है? आप पढ़ते हैं ना द्रव्य की अवस्थाएं साइंस में, ठोस, द्रव्य और गैस। पानी की अवस्थाएं, ठोस मतलब बर्फ, गैस तो ये भाप होती है, और फिर ठोस, गैस और द्रव्य, द्रव्य मतलब पानी। तो जब पानी गैस की अवस्था में रहता है तो वो उड़ता है, जब बर्फ की अवस्था में रहता है तो वो पड़ा रहता है, नीचे की तरफ गिरता है ना, मतलब वो ठोस रहता है, वो बर्फ जिसे कहते हैं। और जब वह पानी की अवस्था में रहता है तो क्या कहता है, बहता है, इसलिए उसे कहते द्रव। द्रव यानी जो बहे, नदी जो बहे, समझ में आया ना, बहने का नाम द्रव है, द्रवता। यही कारण है अंग्रेजी में बोलते हैं कि कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है कि सॉलिड फॉर्म में है ना, तो लिक्विड को कहते हैं द्रव, ठीक है ना, जो बहे। तो द्रव किसे कहते हैं, जो बहता है उसका नाम द्रव्य है। तो हम जीव द्रव्य हैं, क्यों, क्योंकि हम बहते हैं। अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं था कि हम बहते भी हैं, अभी तक तो हमने यही सुना था कि हम स्थायी रहते हैं, हम बहते नहीं हैं। बहना हमारा स्थायी स्वभाव है, परिवर्तित होना, प्रति समय परिवर्तित होना हमारा अपरिवर्तनीय स्वभाव है। परिवर्तनशीलता ये हमारा कभी नहीं बदलने वाला स्वभाव है, समझ में आया ना। तो अनित्यता और नित्यता ये दोनों वस्तु के धर्म हैं। तो आप कह सकते परिवर्तन तो सब जीवों में होता है, तो फिर यहाँ मुक्त भी परिवर्तित होते हैं। तो आप संसारियों को ही क्यों कह रहे हैं कि संसरण, जो संसरण करता है वो संसारी है, इस हिसाब से तो ये मुक्त संसरण नहीं करेंगे। तो कहते सुनो भैया सुनो, यहाँ संसरण का मतलब एक खास मीनिंग है। खास मीनिंग क्या है, आपने 5 प्रकार के संसार सुने होंगे। 5 प्रकार के संसार कौन बताएगा, 5 प्रकार के संसार कौन बताएगा, हाथ खड़ा कीजिए। 5 प्रकार के संसार मंगलेश जी बता देंगी, मुझे यकीन है, सुनीता जी भी बता देंगी, वृशाली जी भी बता देंगी, और कोई बताएगा? 5 प्रकार का संसार। अब देखो, मैं संसार की जगह शब्द बदल दूंगा तो बहुत सारे हाथ खड़े हो जाएंगे। 5 परावर्तन, ये कौन से हैं? हाँ देखो, अब तो बताया नहीं, सीधा बता ही दिया, हाथ नहीं खड़ा किया, बता ही दिया। तो उन्हीं को 5 प्रकार का संसार कहते हैं, उन्हीं को 5 परावर्तन कहते हैं। द्रव्य परावर्तन, इसके कर्म 9 कर्म 2 भेद होते हैं। क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भाव परावर्तन, ये 5 प्रकार का संसार है। इसमें जो संसरण करता है वो संसारी है। अब समझ गया संसरण शब्द का जो दायरा है वो आप समझ गए। इन 5 में जो संसरण करता है, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन, ये जो संसरण है इसका नाम परावर्तन है, और ये जो करता है उसी जीव को कहते हैं संसारी जीव। ठीक है। अच्छा, आप हम संसारी हैं कि मुक्त हैं? मुक्त तो कोई दिख नहीं रहा, यदि मुक्त होते तो यहाँ होते भी नहीं, सब संसारी है। ठीक है, लेकिन मुक्त हो सकते हैं, भले इस पर्याय में ना हो, लेकिन उसकी सुनिश्चित कर सकते हैं ना। दूसरा, तो मुक्त जीव संसरण नहीं करते, हाँ उनमें संसरण नहीं होता, उनमें परिवर्तन नहीं होता, हाँ इस तरह का परिवर्तन नहीं होता जैसे संसारी के, लेकिन वैसा परिवर्तन तो होता है। एक द्रव्य के तौर पर शुद्ध 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 परिवर्तन तो उनका अनंत काल तक होता ही है। और सिद्धों के लिए ऐसी एक गाथा है, प्रवचन सार में गाथा है या पंचास्ती काय में, ये मैं भूल रहा हूँ, आप लोग देखना, सुनील कांत जी शायद प्रवचन सार में है, उसमें उन्होंने सिद्धों के लिए लिखा भंग विहूणो ही वहो, ऐसी गाथा है, बहुत अच्छी गाथा है कि सिद्ध भगवान ऐसे हैं जिनका विनाश रहित उत्पाद है और उत्पाद रहित विनाश है, ऐसा लिखा है। मतलब क्या हुआ,
कि उत्पाद रहित विनाश और विनाश रहित उत्पाद, ऐसा बहुत अच्छा प्रयोग है। अलंग मतलब काव्यात्मकता, गाथा है, दार्शनिक गाथाएं हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा काव्यात्मकता जैसा, काव्यात्मक है वो गाथाएं, है ना। विरोधाभास अलंकार जैसा आपको दिखाई देगा, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग। वो कहते हैं कि वो उत्पाद से रहित विनाश और विनाश से रहित उत्पाद है उनका। मतलब जिस संसार का उन्होंने विनाश कर दिया है उसका कभी उत्पाद नहीं होगा। भंग विहीणो ही भवो यदि कोई थोड़ा सा एक्टिव हो तो वो निकाल देगा गाथा। नंबर दिखाई ना दे तो आप पीछे वाले वो अनुक्रमणिका में सबसे पीछे दी रही थी ना गाथा की, वो एक अल्फाबेटिकल, तो भंग ऐसा उत्पाद किया है, सिद्ध अवस्था का ऐसा उत्पाद किया कि वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होगी, और संसार का ऐसा नाश किया है कि उसकी कभी दोबारा उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसी गाथा है भंग विहूणो ही भवो, है ना। चलो देख लेना, ठीक है। तो वहां वही बात है कि संसार का नाश कर दिया है, सिद्ध अवस्था की उत्पत्ति हो गई है, लेकिन वह सिद्ध अवस्था का कभी व्यय नहीं होगा। तो फिर परिवर्तन रुक जाएगा? नहीं, परिवर्तन होगा। हर दशा सिद्धत्व की ही होगी, तो परिवर्तन होते हुए भी वह सिद्ध अवस्था का व्यय नहीं होगा, ऐसा अनेकांतात्मक स्वरूप जानना, ठीक है। तो ये संसारी और मुक्त। अच्छा, एक और इसमें देखो शब्द आया है च शब्द और आया है इसमें, संसारिणः मुक्ताः च, ऐसी संधि करेंगे, संसारिणः मुक्ताः च, ठीक है। अब ये चा क्यों लिखा? ये सूत्र में चा शब्द बहुत आपको इसका अर्थ होता है ना। वहां देखो आया था ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च, तो चा शब्द से हमने सम्यक और चारित्र तीसरे सूत्र से उठाए थे, जब जाके शायक भाव 9 प्रकार के हुए थे। तो चा शब्द, तो यहाँ चा का मतलब इसके अलावा और भी कुछ है। तो संसारी और मुक्त के अलावा भी और कोई भेद है जीव का? गाथा 17 है। गाथा 17 है। कौन बोल रहे हैं? कौन से ग्रंथ में? प्रवचन सार में। चलो देखना, आप लोग देखना, है ना। तो इंडेक्स से मालूम पड़ गई आपने जो बताया। अच्छा, इंडेक्स तरीका बहुत बढ़िया है। कहो तो निकालूं? निकाला नहीं है? निकालो। अच्छा देखो, निकाल के हम देखते हैं। गाथा पढ़ने लायक है। हाँ, प्रवचन सार है ना, मैंने खोल ली है 17वीं गाथा। देखो मैं निकाल लूँ तो आपको शेयर करता हूँ फिर। हाँ, ये आ गई, वाह क्या गाथा है। देखो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। हो रही है स्क्रीन शेयर? हाँ, देखो कितनी बढ़िया गाथा है, मिलेंगे। भंग विहूणो या भवो संभव परिवज्जितो विनाशो हि विज्जति तस्यैव पुणो ठिदि संभवनाश समवाओ। क्या लिखा है नीचे? अर्थ देखो, यद्यपि उत्पाद विन व्यय बिना उत्पाद है, तथापि उत्पाद व्यय स्थिति का सहज समवाय है। देखो नीचे हिंदी पढ़ लेते हैं। शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त भगवान आत्मा के विनाश रहित उत्पाद और उत्पाद रहित विनाश है।
यहाँ शुद्धात्मा के मतलब सिद्ध भगवान, शुद्धात्मा मतलब सिद्ध भगवान, है ना। वैसे देखेंगे तो स्वभाव से सब सिद्ध हैं, तथा उसी के स्थिति, उत्पाद और विनाश का समवाय भी है। तो अभी दूसरे लाइन से अभी मत जाओ आप, अभी तो मुझे जितनी चीज़ बतानी थी वो उसके लिए मैंने बताई, है ना। देखो शब्द यही है ना गाथा में, कई बार वो गाथा नंबर वगैरह याद नहीं रहता, बस वो याद रहता है कि ये बात कही है गाथा में, भंग विहूणो या भवो। अब देखो कितनी, इतना ही याद था मुझे कि भंग से रहित उत्पाद, भव मतलब, भव का मतलब संसार भी होता है, लेकिन भव यानी होना, उत्पाद, ऐसा उत्पाद होना जो भंग विहूणो, यानी जिस उत्पाद का कभी भंग नहीं होगा, नाश नहीं होगा, और संभव परिवज्जदो विनाशो, और ऐसा विनाश हुआ कि उसका कभी संभव परिवज्जदो, वह दोबारा कभी उत्पन्न नहीं होगा, है ना। चलो ठीक है, तो और खास देखना हो तो आप उसमें देख लेना बाद में, ये मेरा अभी बताने का इतना उद्देश्य था, ठीक है। चलिए, तो बात कौन सा बिंदु रह रहा था निखिल? हाँ, ये जो सूत्र में चा है, चा, इस चा का क्या अर्थ है? तो चा का तो अर्थ ये होता है कि संसारी और मुक्त ये दो भेद हैं ही, और वैसे भी आप देखना मुक्ताह, संसारिणः मुक्ताह, बहुवचन का प्रयोग किया है ना। तो वो तो इसलिए भी क्योंकि अभी संसारियों के और भेद भी करेंगे। तो चा शब्द से क्या लेना? तो संसारी और मुक्त के अलावा भी कोई जीव होते हैं क्या निपुण जी? होते हैं इनके अलावा कोई जीव? तो कहते सुनो, चा का अर्थ लिखा आचार्य ने कि यहाँ चा से मतलब ऐसे जीव भी हैं जो हैं तो संसारी, लेकिन उनके संसरण नहीं है, यानी हैं वर्तमान में संसारी हैं, लेकिन वो ना तो मुक्त हुए हैं और ना उनके संसरण है। क्या प्रश्न हुआ? क्या प्रश्न? ऐसे जीव भी हैं, मुक्त हुए नहीं हैं और संसरण करेंगे नहीं, तो वो कौन से जीव हैं? वो चा शब्द में बोलिए गए हैं, कौन बताएगा? अनंत भगवान, अरहंत भगवान और केवली, चलो एक जवाब तो सही है, अरहंत भगवान। हाँ मंगलेश जी बताइए। एक तो वो आएंगे जो संसार में कर्ण निकलेंगे, जो नित्य निकोट से निकलने वाले जीव हैं, अनादि अनंत निकोट में रहेंगे वो जीव, संसार में भ्रमण भी नहीं करते हैं वो। तो वो तो संसारी ही हो गए ना, वो तो संसरण कर रहे हैं। यहाँ ऐसे जीव की बात है जो ना संसारी हैं ना मुक्त हैं, मतलब या तो नो मुक्त हुए हैं और ना संसरण करेंगे। अच्छा, तो भगवान, अनंत भगवान, हाँ केवली भगवान। और भी बताते हैं, जिन जीवों ने क्षपक श्रेणी मार रहे हैं, 8वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के जीव, छपक श्रेणी जो मार रहे हैं वो 13वें 14वें गुण स्थान बढ़ती तो भगवान ही है, वो तो हैं ही, लेकिन 8वें से 12वें गुण स्थान तक के जो छपक के जीव हैं, जिन्होंने मोह का नाश करना प्रारंभ कर दिया है और 12वें गुण स्थान में उन्होंने नाश कर दिया है, ये सब जीव यहाँ चा शब्द में लेना। क्यों लेना? ये मुक्त तो है नहीं और संसारी नहीं है, तो संसारी नहीं है तो क्या मुक्त? कहते सुनो, तो संसारी तो है, अभी संसार तो है, देह बाकी है, लेकिन यहाँ संसार किसे कहते? जो संसरण करे, जो परिवर्तन करे, उसका नाम संसार है। तो अब इनका दोबारा जन्म नहीं होगा, यानी जो भाव है ये तो है, लेकिन ये भाव बदलकर अब दूसरा भाव नहीं होगा, तीसरा भाव नहीं होगा, इसका नाम है संसरण। और ये संसरण का ये अभाव कर चुके हैं, अतः ये इस स्थिति में है कि मुक्त हुए नहीं है और अब संसरण करेंगे नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत समझ में आया ना? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कहाँ लिखा है ये अकलंक स्वामी ने लिखा है। किसने लिखा है? अकलंक स्वामी ने लिखा है। समझ में आया ना? ऐसा हमने भी आज ही पढ़ा, पहले नहीं पढ़ा था, पहले पढ़ा होगा तो दिमाग में नहीं होगा। नीलय जी को भी पढ़ाई थी तो ये कहते यार कितना बढ़िया लिखा आचार्य ने, मतलब हौसला देती है ना ये चीज़ें कि संसारी होते हुए भी जरूरी नहीं है आप संसारी हो। तो क्या मुक्त हैं? नहीं, स्वभाव से तो संसारी भी मुक्त है, शुद्ध नय से, द्रव्यार्थिक नय से, लेकिन यहाँ बात वो नहीं है।
जो जीव साधक है और साधना के उस स्तर पर पहुंच चुका है कि जहां गिरेगा नहीं, साधना के उस स्तर पर चला गया है कि जहां उसका पतन नहीं होगा, ऐसे जीव को कहते हैं ये संसारी और मुक्त से अलग कैटेगरी का है। समझ में आया ना? ऐसा चा शब्द में ऐसा अर्थ है। ये बात आचार्य अकलंक स्वामी ने तत्वार्थ वार्तिक में, जिसको हम राज वार्तिक नाम से जानते हैं, उसमें उन्होंने ये लिखा है। क्यों है संसारी, लेकिन संसार दशा का व्यय करने वाला है और मुक्त दशा का उत्पाद करने वाला है। भाई क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है तो अब बचा क्या? सुनिश्चित हो गया ये जीव कि हो सकता है अब अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष चला जाए। समझ में? आपने वो उदाहरण तो सुना होगा, जैसे दूसरा गुण स्थान है सासादन सम्यक, है ना? उसके लिए उदाहरण कि मिथ्यात्व रूप सम्यक रूपी रत्न पर्वत के शिखर से गिरा हुआ जीव और मिथ्यात्व की भूमि में नहीं पहुंचा, ऐसा जीव उसको बोलते हैं हम सासादन सम्यक। वो निश्चित तौर पे जमीन में ही गिरेगा। क्यों? पर्वत से चोटी से गिर गया है तो वो पर्वत नीचे जमीन पे ही गिरेगा। अब बीच में तो कोई आधार है नहीं, कोई आलम्बन की पकड़ ले, तो उसको दूसरा गुण स्थान कहते हैं। ठीक है, सासादन सम्यक कि है ना, अनंतानुबंधी में से की प्रकृति में से कोई एक प्रकृति का उदय आने पर, है ना, वो होता है। तो ये तो सुना होगा अभी गिरने में। अब इस उदाहरण को लगाओ उठने में। मतलब उत्थान में भी ऐसी स्थिति बनती है कि क्षपक श्रेणी में चढ़ा है जीव, है संसारी, लेकिन संसार में उसने पलीता लगा दिया है। पलीता तो जानते नहीं? अब पलीता पता नहीं आप समझे कि नहीं। महेंद्र जी तो समझ गए और कोई नहीं समझा। चूना लगाना, है चूना लगाना, चूना? चूना नहीं, पलीता यानी होता है, बताओ क्या कहना है? अरे जैसे कोई आग, मसाल होती ना, मसाल, तो ऐसे कोई अपन ने ढेर लगाया, घास फूस का ढेर या कोई, तो लोग कैसे आग लगाते थे? ऐसा डंडा लिया, उसके ऊपर कपड़ा बांधा, कपड़े को मिट्टी के तेल में लगाया, महेंद्र जी यही कहता है पलीता, और उसमें आग लगा दी। तो फिल्मों वगैरह नाटकों में देखा होगा आपने, जब वो आग लगाते हैं इस झोपड़ी में, इससे पूरी बस्ती जला दी, तो वो कहलाता है पलीता। यही है ना? तो जो जीव क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है उसने पलीता लगा दिया है, आग लगा दी है संसार में, यानी संसार दशा को छोड़ गया है और अभी मुक्त दशा में पहुंचा नहीं है। संसार दशा में पलीता लगा दिया है, आग लगा दी है, लेकिन अभी मुक्त नहीं हुआ है ना? अब खरेखर पूछा जाए वो संसारी है कि मुक्त है, तो उसको यही कहेंगे कि अभी चूंकि संसार में है इसलिए संसारी है। लेकिन संसार का जो अर्थ है, संसरण जो करे, एक भाव नाश करके दूसरा भाव पैदा करे, कहते ये इसका उसने नाश कर दिया है क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले ने, तो उसको एक अलग कैटेगरी दी, पंचम गत्यानुपूर्वी। समझ में आया ना? तो इस तरह से यहाँ अकलंक देव ने उसे चा शब्द में शामिल किया। ऐसे भी जीव हैं, मतलब ये थोड़ी अलग कैटेगरी के जीव हैं। क्यों? क्योंकि इनने संसार को पलीता लगा दिया है। अभी पूरी तरह से संसार राख नहीं हुआ है, लेकिन पलीता लगा दिया है, तो रुक जाओ, अब बस लगा दिया ना, अब आगे भाई आग लगा दी आपने, अब इसके आगे आपके हाथ में नहीं है चीज़। आपने कुकर उस पर रख दिया, गैस पे बस रख दिया, अब इसके आप वो अपने आप होगा सब। ऐसे ही क्षपक श्रेणी वाले जीव ने पलीता लगा दिया संसार को, है ना, कषाय का नाश करना प्रारंभ कर दिया है, नाश भी हो जाएगी, अब उसे कुछ नहीं करना। अब तो जो शुक्ल ध्यान और ऊपर होंगे वो होते हैं अपने आप ही, उसके लिए कोई अलग से वो सोच विचार करता हो, प्लानिंग करता हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कहते पलीता लगा दिया है, अब तो वो अपने आप राग हो जाएगी चीज़। तो क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले ने पलीता लगा दिया संसार में, है ना, वर्तमान में। संसरण तो अब करेगा ही नहीं, लेकिन जो बचा हुआ संसार है अभी वर्तमान में, उसको भी पलीता लगा दिया। अब तो बस वो अपने समय पे, है ना, मोह का नाश हो ही जाएगा 12वें में, फिर अरहंत दशा होगी, और वो भी फिर हो सकता है अंतर मुहूर्त में ही सब हो जाए, ऐसा लिखा। ठीक है, तो ये चा शब्द का ये अभिप्राय आप जानना। इस तरह से अपना समय हो गया है और चर्चा
हम कल शाम को करेंगे। अब यहाँ किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति करते हैं। है किसी को कोई प्रश्न? चलिए चलिए। अभी एक दिन मैंने जरा एक सैद्धांतिक त्रुटि हो गई थी मेरे प्रमादवश। अरहंत भगवान के 4 प्राण कहे हैं, एक वचन बल, एक काय बल, एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास, है ना? ठीक है। इंद्रियां वगैरह वो इंद्रिय जो बल में जो इंद्रियां होती हैं वो उनके नहीं हैं, ठीक है। मन भी नहीं है। भूत धबला में प्रसंग आता है, पुस्तक कौन सी है मुझे ध्यान नहीं। भूत नैगम नय से उपचार से उन्हें मन कहा है, लेकिन खरेखर सैद्धांतिक दृष्टि से 4 बल हैं उनके, वचन बल, काय बल, 4 प्राण, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ठीक है। ये विशाली जी कुछ पूछ रही हैं, इन्हें अनम्यूट करता हूँ। हाँ हाँ पंडित जी, हाँ हाँ हाँ, आत्मा को जो स्व पर प्रकाशित बोला है, तो मैंने ऐसे एक पढ़ा कि स्व प्रतिभास को केवल दर्शन कहते और पर प्रतिभास को केवल ज्ञान। ये थोड़ा हाँ सा- हाँ हाँ मतलब केवल दर्शन से वो आत्मा का अनुभव करते और पर पदार्थों का ज्ञान से करते, ऐसा है क्या? हाँ। दर्शन और ज्ञान, दर्शनोपरोक्त ज्ञानोपयोग के विषय में दो मत दिखाई देते हैं प्राचीन समय से ही। अच्छा, एक मत ये है कि जब हम कहते हैं आत्मा स्वपर प्रकाशक है, ठीक है, तो आत्मा स्वपर प्रकाशक है, ज्ञान स्वपर प्रकाशक नहीं है, दर्शन स्वपर प्रकाशक नहीं है, एक ये मत है। और उसमें ये माना गया है कि दर्शन जो है वो स्वप्रकाश है, स्वचित अंतर्चित प्रकाश है, और ज्ञान है वो बहिर्चित प्रकाश है। यानी दर्शन आत्मा को विषय करता है और ज्ञान पर को विषय करता है। इस तरह आत्मा स्वपर प्रकाशक है। और दूसरा मत ये है कि दर्शन और ज्ञान दोनों सेपरेट स्वपर प्रकाशक हैं, ठीक है। ये 2 मत हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक दो जगह पे जैसे ब्रह्मदेव सूरी ने भी कोशिश की है उसमें, हाँ, समन्वय स्थापित करने की, है ना। और ये प्राचीन मत है। आप नियम सार में जाएंगे तो नियम सार में गाथा है, गाथा 161, 62, 63, 64, 65, 5-7 गाथाएं हैं। उसमें कुंद देव ने स्पष्ट निषेध किया है कि कोई दर्शन को आत्मग्राही माने और ज्ञान को परग्राही माने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्ञान और दर्शन सुपर प्रकाशक हैं, ऐसा उन्होंने किया। तो उससे सिद्ध हो गया कि हमारे में ही ऐसी भी एक मान्यता चलती है कि जिसमें दर्शन को स्वप्रकाशक और ज्ञान को परप्रकाशक माना गया है। कुंद देव के उस निषेध से पता चला, और केवल निषेध से ही नहीं, बाद में फिर इसकी बहुत जब परंपरा चली। धबला ग्रंथ में, हाँ, धबला में बहुत जगह बहुत लंबी वकालत है इस बात की कि दर्शन स्वप्रकाशक है और ज्ञान परप्रकाशक है ना। बहुत लंबा है, बहुत कई जगह पे, एक जगह तो 4, 5, 6 पृष्ठों में लगातार है। और जहाँ भी दर्शन ज्ञान की बात आती है, आचार्य वीरसेन स्वामी 1-2 डायलॉग, संवाद, 1-2 वाक्य इस बात के समर्थन में जगह जगह जरूर लिखते हैं। और एक जगह तो उन्होंने पूरी, एक जगह क्या 2 जगह काफ़ी लंबा विश्लेषण किया है। तो ये 2 बातें हैं। तो अब क्या करें, तो बस दोनों को वैसे ही जान लो, ठीक है ना। अपन को कुछ गलत और कुछ सही ऐसा तो हमें नहीं कहना है, दोनों ही समर्थ आचार्य हैं, है ना। जब चलो वीरसेन स्वामी तो कुंद देव के 800-700 साल बाद हुए, लेकिन कुंद देव जब उस बात का निषेध कर रहे हैं तो इसका मतलब उस समय भी ये मान्यता थी, है ना। अब वो किसकी थी, कैसी थी, इन बातों में अभी अवकाश नहीं है, लेकिन दोनों ही थी, हमारे लिए दोनों ही मान्य है, ठीक है। और इसमें होगी तो एक ही बात सही हो सकता है, दोनों ही बातें सही हो, दोनों की अपेक्षा अलग अलग हो, वो हमें समझ में नहीं आ रही हो। तो यदि कुछ चीज़ें नहीं समझी हुई रह जाएं तो केवल ज्ञान में समझ लेंगे, ठीक है। मंगलेश जी प्रश्न पूछ रही हैं कुछ। ये कहा था जी, हाँ। नियम साजी बात कह रही थी, मैं नियम साजी वाली बात ही कह रही थी जो आपने बताई। हाँ हाँ हाँ, चलिए जिनवाणी स्तुति।
हरिहर भगवान के 4 प्राण कौन से? वचन बल, काय बल और आयु और स्वाक्षोश्वास। जी सर। जिनवाणी स्तुति कर लीजिए। निज निधि